12th फिजिक्स का जो अर्धवार्षिक का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए आप इन क्वेश्चनों को आंसर देख लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी जो ऑब्जेक्टिव होती हैं ओटी, तो उनके आंसर देख लीजिएगा और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले सही विकल्प वाले देखेंगे जो 6 अंक के आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से, अगर आपको इनके आंसर नहीं पता है तो इनके आंसर याद कर लीजिएगा। आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ-साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी काम आएँगे, क्योंकि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़रूर याद कर लेना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है? इसको अच्छे से याद कर लेना है। और देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि किसी चालक में धारा प्रवाह होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कारण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो इसका ऑप्शन है केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि लेंज का नियम आधारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना है आपको अपने एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऊर्जा संरक्षण का नियम पर। अगला है यहाँ पर निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल होती है, चाल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगर वेग भी पूछता है तो यही होता है, तो सी की जगह वी हो जाएगा बस। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है इस क्वेश्चन को। और यहाँ पर देखिए कि एक ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा विवर्तन। अब यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि दो समांतर धारावाही चालक तार होते हैं, वो एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वे एक दूसरे को डॉट डॉट करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लिखना है आकर्षित। क्या लिखना है, आकर्षित। इस प्रकार से आकर्षित लिखना है। अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला कि ट्रांसफॉर्मर डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसमें क्या लिखना है, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। अगला क्वेश्चन है कि 0 केल्विन या 0 केल्विन पर अर्धचालक डॉट डॉट की भांति व्यवहार करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आएगा कुचालक, कुचालक या फिर अचालक लिख सकते हो। अगला है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, तो इसका होता है 0। अगला है दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात डॉट डॉट होता है, तो इसका भी हो जाएगा 0। अगला यहाँ पर प्रकाश के डॉट डॉट के लिए अवरोध के आकार को प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा विवर्तन। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सत्य और असत्य लिखिए। यहाँ पर पहला है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरता है, तो इस प्रक्रिया में वह एक फोटोन उत्सर्जित करता है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। और पहला वाला भी सत्य है। अब दूसरा, हाइड्रोजन बम की क्रियाविधि नाभिक विखंडन पर आधारित होती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। अगला है प्रकाशिक तंतु व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। अगला यहाँ पर सामान्य समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई इतनी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। तो जो पहले दो हैं वो आपके सत्य हैं और आपके जो 3
आ सकते हैं इस प्रकार से। और इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आपके काम आ सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला वाला है रेडियो तरंग है, तो रेडियो तरंगों की खोज किसने की है? तो इसका आपका हो जाएगा मार्कोनी ने। और पराबैंगनी किरणों की खोज इसका हो जाएगा अवाला रिटार। अगला है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश हो जाएगा दवाला न्यूटन। अगला द्रव्य तरंग है, तो द्रव्य तरंग है इससे हो जाएगा डी ब्रॉगली तरंग है। अगला प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण आस्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पृथ्वी का विभव कितना होता है? तो पृथ्वी का विभव 0 होता है। अगला अनुगान वेग का एसआई पद्धति में किस कोटि का मान होता है? तो इसका आपको लिखना है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का। अगला यहाँ पर कार्यफलन और दैलीय आवृत्ति में आपको संबंध बताना है। और इनको आप उत्तर लिख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, आपको कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। देखिए लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर और देखिए यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम अच्छे से याद कर लेना है और परपतीय नियम। और यहाँ पर गॉस में बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस में अच्छे से याद कर लेना है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारता हेतु व्यंजक। किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं और जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए उनको अच्छे से आपको रिवीजन कर लेना है। और ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से आपको याद करके अपना अर्धवार्षिक परीक्षा देने जाना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था जो आपको पिछले वर्ष का है। और आपको बता दें, आप ऐसे वीडियो के चक्कर में ना पड़ें। तो जो रियल पेपर है, ठीक है, कोई भी रियल पेपर नहीं है, ये सिर्फ मॉडल पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं। और इनसे आप ये अनुभव ले सकते हो कि पेपर किस प्रकार से आता है और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस। तो ये कोई ओरिजिनल पेपर वगैरह नहीं है, सिर्फ